सबों को जय यीशु। आइए आज के पवित्र सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें, जहां ईश्वर वचनों के माध्यम से हमारी आत्माओं को पोषित करते हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं एक करिंदा, या तो हम कह सकते हैं एक भंडारी के बारे में सुनते हैं। भंडारी का काम उन बातों का लेखा जोखा रखता है कि कितना सामान हमारे पास में आया, कितना सामान बेचा गया और कितना हमारे पास अभी तक है। जब उस भंडारी के मालिक ने उसे बुलाकर उनसे कहते हैं कि अब से तुम मेरे यहाँ भंडारी का काम नहीं करोगे, और उसे 1 या 2 दिन की मोहलत देकर उसे हिसाब देने को कहते हैं। जब भंडारी ने चतुराई दिखाई और जो सामान या तेल का लेन देन के बाद जितना सामान बचना चाहिए था उसे उसने ज़्यादा बचा हुआ पाया, तो उसने कर्जदारों को बुलाकर हिसाब में कम करा दिया, क्योंकि अब वह उस भंडारी का तो किसी काम का नहीं था। उदाहरण के लिए मान लीजिए उस भंडारी के पास में लेन देन के बाद 500 लीटर तेल बचना चाहिए था और वह 580 लीटर बचा हुआ था, तो उसका मालिक उसे 80 लीटर तेल का हिसाब नहीं मांगता है, तो वह तेल उसने कर्जदारों को माफ़ करके दे दिया। इस प्रकार से उसने अपनी बुद्धिमानी से मालिक को पूरा हिसाब भी दे दिया और अपने भविष्य के लिए रोजगार का भी व्यवस्था कर लिया। लेकिन उसके मालिक ने जब हिसाब किताब देखा तो समझ गया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते थे कि संसार में वे सब उस भंडारी के समान नहीं है। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं का जो हमारे पास में उपलब्ध है उसे इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि संसार की सराहना के साथ साथ हमें स्वर्ग राज्य का भी अधिकार मिल सके। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सांसारिक वस्तुएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरियां ना बनने दें। हमें किसी भी कठिन परिस्थितियों में हमें बुद्धिमत्ता बनाए रखना चाहिए। जो भी काम करे उसे चतुराई और बुद्धिमान से करे, और जो योजना बनाकर करे अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। आमीन।